नाज़रीन इकराम, आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो ईरान पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। एक बहुत बड़े ऑपरेशन के हवाले से, ईरान पर बहुत बड़ी स्ट्राइक के हवाले से बात हो रही है। ईरान अपनी तैयारियों में मसरूफ अमल है और यूं लग रहा है कि आलमे इस्लाम और मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस और शिफ्ट्स आएंगे। जैसे पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा, जिसने इक्वेशन ही बदल के रख दी। मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी इक्वेशन को ऐसा दरहम बरहम किया कि पूरे का पूरा मंजरनामा ही बदल गया। यहां तक कि इसराइली अखबार को यह कहना पड़ा कि यह मुआहिदा डायरेक्ट इसराइल के लिए एक खतरा है। यहां तक बात हो गई। हेरिट्स अखबार है इसराइल का, उसने यह तज्जिया किया एसएमडीए के ऊपर। लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर नाज़रीन इकराम सामने आ रही है, और तुर्क दिफा, इसमें पाकिस्तान की एंट्री और पाकिस्तान के दिफा में तुर्की की एंट्री। यह एक ऐसी खबर है जो कि इस पूरे सिनेरियो को इंतहाई दिलचस्प बना देती है। और एक नाकाबिले यकीन दिफाई मुआहिदे की खबर ने ईरान पर मंडलाते जंगी साए के दौरान पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। डिबेट शुरू हो चुकी है और बहुत सी मीडिया आउटलेट्स और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इस हवाले से खबर दे रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज को, इसकी इंप्लीकेशंस को, इसके इफेक्ट्स को, और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी इक्वेशन पर इसका क्या असर पड़ता है, इसे हम एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप लाइक करें इस वीडियो को, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और इसके साथ ही साथ हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपने शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत से इख्तलाफात रहे हैं। अब आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा हुआ होता तो ईरान उसे अपने लिए थ्रेट समझता। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान और सऊदीया के दिफाई मुआहिदे का ईरान ने खैर मकदम किया। यहां तक कि ईरान को ऑन बोर्ड लिया गया दोनों ममालिक की तरफ से, और ईरान ने यहां तक बात कर दी कि भाई इस मुआहिदे में तो दीगर ममालिक को भी शामिल होना चाहिए। कतर पर जो इसराइल की स्ट्राइक थी, उस स्ट्राइक ने भी इक्वेशन तब्दील की। अरब कंट्रीज को यह पता चला कि यूएस की सिक्योरिटी गारंटीज आर नॉट इनफ। उसके बाद जब पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहिदा हुआ तो अमेरिका भी इस सब के अंदर कूद पड़ा। उसने कतर को सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दे दी, सऊदीया को अप्रोच किया, यूएई को अप्रोच किया, क्योंकि यह एक आगाज बनने जा रहा था मुस्लिम नेटो का। पाकिस्तान और सऊदीया का अभी भी एसएमडीए जो है वो एग्जिस्ट करता है, नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ, के दोनों पर हमला है। अभी यूएई के साथ जो भी सूरत हाल बन रही थी उसमें पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम यूएई और सऊदीया में सुलह करवाएंगे। लेकिन साथ पाकिस्तान ने कहा कि यमन वाली साइड से अब अगर सऊदी अरब की सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है तो भाई हमारी कमिटमेंट है कि हमने दिफा करना है, हमने एक दूसरे का दिफा करना है, तो अब अपनी कमिटमेंट पर खड़े हैं। पाकिस्तान ने ये रिमाइंडर दिया, ये बहुत बड़ी चीज है। और द सेम गोज फॉर इंडिया एज वेल, कि वो पाकिस्तान की तरफ अगर एग्रेशन करता है। अब ये भी सवाल है कि सऊदीया ने जो स्ट्राइक्स की यमन में, पाकिस्तान उनमें साथ नहीं था। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की, सऊदीया उनमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि एक तो जरूरत भी नहीं थी, ये स्ट्राइक्स थी, काउंटर टेररिज्म की स्ट्राइक्स थी। सेकेंडली, मुआहिदा यह है कि हमला हुआ तो यानी अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो सऊदीया लड़ने का पाबंद है, सऊदीया पर अटैक होता है तो पाकिस्तान लड़ने का पाबंद है। इसी तरह के एक इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट की बात जो है वो पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ भी चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश अपने दिफा को मजबूत बना रहा है। लेकिन भारत वाली साइड से अगर पहले कोई एडवेंचरिज्म कर दिया गया तो एक सरप्राइज पाकिस्तान और बांग्लादेश भी देंगे। बांग्लादेश के टैंक पाकिस्तान में अपग्रेड हो रहे हैं, JF-17 पाकिस्तान से बांग्लादेश हासिल करने जा रहा है, राफेल शिकन J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट चाइना से हासिल करने जा रहा है। तो यहां पर भी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक अलाइनमेंट है साउथ एशिया में, बल्कि अब तो भारतीय तजियाकार कह रहे हैं ना कि उस साइड पे अब एक मिनी पाकिस्तान है। इट्स वंस वही मामला हो गया जिस खतरे को इन्होंने अवॉइड किया कि भाई दोनों तरफ पाकिस्तान है, तो अब वो कहते हैं कि उधर भी पाकिस्तान वाला नजरिया है, वो भी हमें अपना दुश्मन समझते हैं। भाई आप लोगों ने उन्हें इतना सा नीचे लगाया। अब आती है असल खबर पर। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ी खबर सऊदी अरब के अंदर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इससे साउथ एशिया इंडेक्स में भी रिपोर्ट किया, और इसके साथ साथ मल्टीपल सऊदी अरब की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि इस वक्त बाय द वे तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान भी मामला जो है वो काफी हद तक हल हुए, मोहम्मद बिन सलमान और रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान भी। तो अब खबर आ रही है कि 3 मुल्क एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करेंगे। 2 मुल्कों का, पाकिस्तान और सऊदीया का, एक अपना दिफाई मुआहिदा हो गया। अब खबर यह आ रही है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है दे आर प्रिपेयरिंग टू साइन अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अमिड एस्केलेटिंग टेंशंस इन द मिडिल ईस्ट। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई टेंशंस और अनसर्टेनिटी के पेश नजर ये तीनों ममालिक जो है, याद रखिएगा तुर्की वो मुल्क है जो इंडिया वाली जंग के अंदर मई 2025 में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। इंडियंस ने बाद में यहां तक कि तैयब एर्दोआन की बेटी की कंपनी का लाइसेंस तक मंसूख कर दिया इंडिया के अंदर, सिविल एविएशन जो है वहां की। तुर्की का बाइकआउट किया। तुर्की के बेरफ्तार TB2 ड्रोन्स ने और आकिंची ड्रोन्स ने भारत का रंदा फेर दिया। यहां तक कि भारत को कहना पड़ा कि भाई तुर्की ने ड्रोन नहीं, ऑपरेटर भी भेजे हैं वहां से। तुर्की आउट ऑफ द वे पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा है तुर्की नेवल साइड पर, एयरफोर्स की साइड पर, बल्कि अब तो हम यहां पर एक यूनिट बनाने जा रहे हैं। वो ड्रोन्स अब यहां पर बनेंगे जो दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स हैं, जिन्होंने रूस यूक्रेन जंग का नक्शा बदल दिया, वो ड्रोन्स पाकिस्तान के पास है। याद रखिएगा कि फाइटर जेट्स में चाइना सबसे ऊपर है, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में तुर्की सबसे ऊपर है, पाकिस्तान के पास दोनों है। तो पाकिस्तान के तुर्की के साथ तो ऑलरेडी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदीया के साथ भी। तो पाकिस्तान एक ब्रिज बन सकता है। और मैं आपको यह बता दूं कि अगर ये जो इस वक्त डिस्कशंस चल पड़ी हैं, इफ इट इज मटीरियलाइज्ड, अगर ये मामला जो आप पंजाबी कहते हैं तोड़ अपड़दा है, अगर ये एंड तक जाती है बात, दिस वुड बी द बिगेस्ट डिफेंस ट्रीटी इन मिडिल ईस्ट।
ये मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस ट्रीटी होगी। एंड कीप दैट इन माइंड, टर्की को इसकी क्यों जरूरत हो सकती है? टर्की तो नाटो का रुकन है, नाटो तो बहुत तगड़ा है भाई। टर्की नाटो का रुकन तो है, लेकिन टर्की के इजराइल के साथ भी इख्तलाफात हैं, टर्की के ग्रीस के साथ भी इख्तलाफात हैं। अब यहां से सिनेरियो जो है वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है। आपको लगता है कि अगर टर्की और इजराइल के दरमियान कल को कुछ होता है दो ममालिक के दरमियान, हम तो ये ख्वाहिश करते हैं कि भाई कुछ ना हो, अमन हो, हर जगह पर हम अमन की ही ख्वाहिश करते हैं, लेकिन मुल्क पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और सोचते हैं। टर्की और इसराइल के दरमियान कुछ होता है, अमेरिका नेटो का रुकन है, यूरोप नेटो का रुकन है, रुकन ममालिक यूरोप के सारे, क्या ये सारे इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे तुर्की के साथ शाना बशाना? दूसरे थ्रेट्स में दे वुड स्टैंड विद टर्की कंप्लीटली। आर्टिकल 5 भी इन्वोक हो जाएगा, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ भी हो जाएगा। लेकिन उस केस के अंदर क्या होगा? देखे ना, सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ एसएमडीए किया, इसराइल के कतर पर हमले के बाद किया था, तो उसे इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा था कि उस थ्रेट से बचने के लिए शायद सऊदीया ने यह किया कि कल को भाई हमारी तरफ ना आ जाए। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, और याद रखिएगा कि नेटो का भी यही मोटो है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, अमन ताकत के जरिए। वो कैसे? इससे जंगें अवॉइड होती हैं, ऐसे डिफेंस अलायंसेस से, इससे जंगें बढ़ती नहीं है। उसकी वजह यह है कि भाई नेटो के दर्जनों मुल्क है नेटो में, एक मुल्क को पता है कि भाई मैंने नेटो के मुल्क के साथ जंग की ना तो 20 मुल्कों ने मेरे ऊपर चढ़ जाना, मेरे मुल्क की तबाही फेर देनी है। वो मुल्क नेटो के रुकन मुल्क की तरफ जाएगा ही नहीं, जंग ही नहीं करेगा। उसे पता है कि भाई 20 मुल्कों ने मुझे पड़ जाना, तो इससे जंग हो गई अवॉइड। इसी तरीके से जब रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रेसर नहीं, अब इंडिया एक एग्रेसर है, इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी का शिकार मुल्क है ना, उसके साथ तो कोई मुल्क ऐसी चीज नहीं करेगा। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं, जो एस्केलेशन लैडर को कंट्रोल करना जानते हैं, जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में किया, रिस्पॉन्सिबली चीजों को देखा, एस्केलेशन लैडर कंट्रोल। जब रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स अलायंस क्रिएट करते हैं, इत्तेहाद बनाते हैं, तो उससे अमन आता है। हम तो वैसे ही अमन के दाई हैं, हमारी तो ख्वाहिश है, और हमारे इस प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स को पता है कि वी डोंट प्रोमोट वॉर्स, कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी हम तो अमन की बात करते हैं। हर मुल्क अपने सुकून से रहे, कानून, इंसाफ, इंटरनेशनल लॉज, यूएन चार्टर, इन चीजों पर अमलदारी होनी चाहिए। इसके अलावा हम तो कहते हैं और कुछ ना हो। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसे समझना चाहिए। अल्लाह ने की बात, पाक जिंदाबाद।